अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर सैयद अहमद है। मैं न्यूजीलैंड में साइकाइट्रिस्ट हूँ। अम, ये जो है एक किताब जो जिससे मुझे बिल्कुल इश्क है, और वो है मारिफुल कुरान। यानी अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन मैं तीसरी या चौथी दफ़ा उसको पढ़ रहा हूँ। इंशाल्लाह नीयत ये है कि मरते दम तक उसको बार बार पढ़ता रहूँ। तो उसमें अ, मुझे बहुत ज़्यादा मतलब वो उसमें ऐसे अल्हम्दुलिल्लाह उसको जब पढ़ना शुरू किया, ये कुरान की तफसीर जो है मुफ्ती शफ़ी उस्मानी साहब की मारिफुल कुरान के नाम से, तो ज़िंदगी में पहली दफ़ा मुझे ऐसा लगा कि मुझे सही मानों में इस्लाम समझ में आना शुरू हुआ। और बरह रास्त ये पता चला कि अल्लाह ताला जो फरमाते हैं उसका मतलब क्या है। यानी वैसे तो बाज़ लोग हमें से कुरान का तर्जुमा भी पढ़ते हैं, लेकिन उसकी वजह ये होती है कुरान एक साथ एक दफ़ा में नाजिल नहीं हुआ। कुरान 23 साल में आहिस्ता आहिस्ता नाजिल हुआ, और उसमें मुख्तलिफ़ हालात होते थे कि एक वाक़या हुआ या कि लोग मुसलमानों ने सवाल पूछा या गैर मुस्लिमों ने कोई एतराज़ किया, तो उस पर कुरान नाजिल हुआ। तो उस पे वो आयत कुछ आयत नाजिल हुई उसके जवाब में, या उस और जिसमें आइंदा के लिए उसूल मुतय्यन कर दिए गए। तो इसको कुरान को सिर्फ तर्जुमा पढ़ने से समझ नहीं आता जब तक वो कॉन्टेक्स्ट और वो बैकग्राउंड आदमी को पता ना हो। तो वो सही मानों में एक तफसीर को अच्छी तफसीर मुस्तनद तफसीर पढ़ने से ही समझ आता है। तो इस वजह से मुझे बहुत ज़्यादा जो है ना ऐसा लगा कि सही मानों में दीन की समझ आना शुरू उसी वक्त हुई जब मैं सही मानों में मार्फुल कुरान को आहिस्ता आहिस्ता रोज़ाना थोड़ा सा 10 पेज 15 पेज करके पढ़ना शुरू किया। अल्हम्दुलिल्लाह कई साल से अब ये वो जारी है मामूल। तो मुझे बहुत ज़्यादा वो शौक़ था कि इसको अपने बच्चों को और अपने ख़ानदान के बच्चों को जो उसमें से कुरान से जो सीखा मैंने आहिस्ता आहिस्ता करके वो इल्म उन तक पहुँचाऊँ। लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता था कि मैं आलिम दीन तो हूँ नहीं, तो ऐसा करना मुनासिब होगा कि नहीं। तो फिर मैंने अपने लाइफ लॉन्ग मेंटर जो है मौलाना तक़ी उस्मानी साहब, उनसे पूछा कि हज़रत मेरा ये दिल चाहता है लेकिन मुझे डर भी लगता है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, ज़रूर शुरू कीजिए, इंशाल्लाह इससे बहुत नफ़ा पहुँचेगा। तो पहले तो मैंने राइटिंग के फॉर्म में शुरू किया था, लेकिन फिर उसके साथ मुझे ख्याल हुआ कि इसको इस तरह से बहुत से आजकल के बच्चे यंग जनरेशन जो है वो पढ़ने से ज़्यादा सुनने और देखने में लर्निंग उनकी ज़्यादा होती है। तो इस वजह से इस मैंने सोचा कि ये तरीक़ा भी अपनाया जाए। और इसमें मेरी तरफ से कोई राय नहीं होगी, इसमें सिर्फ मार्फुल कुरान का जो है जो आयात हैं उनकी एक्स्ट्रा, जैसे कि उनकी तफसीर मार्फुल कुरान में है तशरीह, उसी को आसान ज़बान में मैं बता दिया करूँगा। और इसमें उसके कंटेंट के हिसाब से ये है कि इसमें एक एक आयत की वो तशरीह नहीं होगी, बल्कि ये याद रखने की बात है कि दीन के 5 अज्जा हैं, जैसा कि हज़रत मौलाना शरी थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया। सबसे पहले अकायद हैं, यानी बिलीव्स हैं। मिसाल के तौर पर अल्लाह एक है, रसूल अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके आखिरी रसूल नबी और रसूल हैं। और ये कि एक दिन आखिरत आनी है जिस दिन तमाम अमाल का फ़ैसला होगा। फिर दूसरा जुज़ जो है वह इबादत हैं, जो सबको पता होता है कि नमाज़ पढ़ना, रोज़ा रखना, हज करना, ज़कात देना। फिर तीसरा उसूल जो है हिस्सा जो है जुज़ दीन का, वह मामलात हैं। मामलात लोग गलत समझते हैं कि एक दूसरे से मामला करना, ये मतलब नहीं है। मामलात जो शरीयत की इस्तिलाह में जो यूज़ होती है इस्तिलाह में, वो होती है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस के लिए। उसमें सारे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन शामिल हैं, किसी कुछ बेचना भी, ख़रीदना भी, उधार लेना भी, क्या नौकरी के हमारे जो तनख्वाह मिलती है, ये सब मामलात में शामिल है। फिर चौथा जो जुज़ है दीन का वो है माशरत। माशरत का मतलब यह है कि हम लोगों से किस तरह इंटरेक्ट करते हैं, किस तरह उनसे मिलते जुलते हैं, किस तरह उनको और उसकी बुनियाद जो है वो ये हदीस है कि मुसलमान वो है इसके ज़बान और हाथ से किसी दूसरे मुसलमान को तकलीफ़ ना पहुँचे। लेकिन इसकी अ, तो मुकम्मल तशरीह ये है कि उसमें तमाम इंसान शामिल हैं। वो मुसलमान तो उस ज़माने में सिर्फ इसलिए कहा जाता था कि मुसलमान ज़्यादातर इस मदीना मुनव्वरा में मुसलमान ही होते थे बुनियादी तौर से। अ, और आखिरी जुज़ अखलाक, जिसको तसव्वुफ़ भी कहा जाता है, उसका मतलब ये है कि, और जो मैं अगली वीडियो में बयान करूँगा तफसील से, कि इंसान के ज़िम्मे जिस तरह के ज़ाहिर के कुछ अहकाम है, उस तरह उसके बातिन के, उसके जहन के, उसके नफ्सियात के कुछ अहकाम हैं, दिलो दिमाग के कुछ अहकाम हैं, और उनमें कुछ काम करने के हैं और कुछ नहीं करने के हैं। तो वो मैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में बताऊँगा। सुनने का बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।